एक ऐसा राज्य जहां हर ब्लॉक में एक अस्पताल तो है, पर उस अस्पताल में न डॉक्टर है, न दवा है और ना सही से इलाज होता है। और ये है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे हर ब्लॉक में बनाया गया था ताकि गांव वाले को बुनियादी इलाज मिल सके। बिहार में ऐसे लगभग 1900 पीएचसी हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर सिर्फ ईंट और पत्थर की खाली बिल्डिंग बनकर रह गई है। एक पीएचसी पर सालाना 70 से 80 लाख रुपए खर्च होते हैं और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हर पीएचसी में आपको सुविधा मिलनी चाहिए, वो है एमबीबीएस डॉक्टर 24 घंटा 7 दिन, डिलीवरी की सुविधा, दवा की पूरी व्यवस्था, लैब टेस्ट, वैक्सीनेशन और गर्भवती महिलाओं की जांच। लेकिन सच्चाई ये है कि 60% से ज़्यादा पीएचसी में डॉक्टर नहीं है, 70% में लैब टेस्ट की सुविधा नहीं है और कई पीएचसी दिन में ही बंद होते हैं। और दवा तो आउट ऑफ स्टॉक होता है या तो मरीज को बाहर से दवा लेना पड़ता है। जब सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो मरीज को इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? क्या यह सिस्टम बीमार है या सिस्टम को पूरी तरह से बीमार बना दिया गया है? पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बनाने का उद्देश्य ये था कि गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बुनियादी इलाज उनके घर के पास में मिल सके। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1978 में अलमाता डिक्लेरेशन के बाद की और फिर 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इसे और मजबूत बना दिया गया। पीएचसी को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई ताकि हर ब्लॉक में कम से कम एक अस्पताल ऐसा हो जो 24 घंटा और 7 दिन तक काम करे। पीएचसी किसी गांव या पंचायत में नहीं बल्कि हर ब्लॉक स्तर पर एक बनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है 20 से 30 हज़ार की आबादी को कवर करना। सरकार के अनुसार पीएचसी में आम जनता को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि 24 घंटे डॉक्टर की मौजूदगी होनी चाहिए, डिलीवरी की पूरी सुविधा, टीकाकरण, दवाएं और प्राथमिक उपचार तो वहाँ होना चाहिए, टीबी, मलेरिया जैसे बीमारियों का इलाज, लैब टेस्ट और छोटे मोटे ऑपरेशन तो होना चाहिए वहाँ पे, ये सरकार बोलती है। और पीएचसी को हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक खुला रखना चाहिए था पीएचसी का नियम। और कुछ पीएचसी को 24 घंटा 7 दिन मतलब दिन रात काम करने वाला बनाया गया ताकि इमरजेंसी में भी लोगों का इलाज हो सके। अब बात करते हैं आंकड़ों की। बिहार में कुल कितने पीएचसी हैं और कितना खर्चा होता है? बिहार में वर्तमान में लगता है कि 1900 पीएचसी हैं और सरकार का दावा है कि वो हर साल 600 करोड़ रुपए खर्च करती है सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर। अगर सिर्फ एक पीएचसी की बात करें तो उसका सालाना खर्चा 70 से 80 लाख तक होता है। और ये पैसा कहाँ जाता है? डॉक्टर और स्टाफ की सैलरी में, दवाओं पे, लैब उपकरणों में, बिल्डिंग का मेंटेनेंस में, पानी में। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी क्या मरीज को समय पर इलाज मिल रहा है कि नहीं? सच्चाई ये है कि ज़्यादातर पीएचसी में डॉक्टर नहीं मिलता है, न दवा मिलता है। तो क्या यह सिस्टम वाकई लोगों का इलाज के लिए बना है या सिर्फ फाइलें और बजट बुक में जिंदा है? अब सवाल ये है कि क्या आज बिहार में पीएचसी सही से काम कर रहा है कि नहीं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। पीएचसी में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो है कि ज़्यादातर पीएचसी में डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। 24 घंटा 7 दिन चलने वाला पीएचसी दिन के 12 बजे तक बंद हो जाती है। दवाओं की भारी कमी और मरीज को बाहर से दवा लाना पड़ता है। लैब टेस्ट की कोई सुविधा नहीं है, रिपोर्ट के लिए रेफर आगे कर दिया जाता है। इमारत गिरा है, टूटा फूटा बिल्डिंग है और एक्सरे मशीन तो लगता है सालों से खराब पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी इसका जवाबदेही नहीं है। पीएचसी सही से क्यों नहीं चल पा रहा है? तो सबसे बड़ा कारण है राज्य सरकार का लापरवाह रवैया। डॉक्टरों की हजारों सीट खाली है लेकिन भरी नहीं जाती। बजट तो पास होता है लेकिन जमीनी स्तर पर उसका जांच नहीं किया जाता। दूसरा प्रॉब्लम है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार और निगरानी की कमी हो गई है। स्टाफ ड्यूटी पर आता है कि नहीं, लेकिन महीने में सैलरी उठा लेता है और कोई देखने वाला भी नहीं होता है। दवाएं ब्लैक में बिकी जाती है और पीएचसी का दौरा करने वाले बड़े अधिकारी महीनों तक वहां विजिट नहीं करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्थानीय स्तर पर पंचायत और प्रतिनिधि की चुप्पी। जो लोग सिस्टम को सुधार सकते हैं वो आंख मूंद कर बैठे हैं। लेकिन इन लापरवाही का सीधा नुकसान किससे होता है? आम जनता को, गांव वाले को। महिलाओं को डिलीवरी के समय पीएचसी बंद मिला, इसके लिए उसे आगे रेफर कर दिया गया और रास्ते में जान चली गई। यानी जो अस्पताल लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए बना है वो आज लोगों की ज़िंदगी ले रहा है। पीएचसी का सही से ना चलने से लोगों को क्या क्या मुश्किलें हो रहा है। तो 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे शहर जाना पड़ता है इलाज के लिए।
निजी अस्पताल में मोटा पैसा खर्चा करना पड़ता है। इलाज में देरी के कारण गंभीर बीमारियां हो जाती है। महिला, बच्चा और बुजुर्ग के लिए खतरा और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि गरीब आदमी ये सोचकर चुप हो जाता है कि सरकारी अस्पताल है, इलाज तो ऐसा ही होगा। लेकिन हमें सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, जब पैसा है, नीति है, बजट है, तो इलाज कहाँ गया आपका?